हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निश टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शो फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आपसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ये आज का अभी का जब मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट कलेक्टिव लेवल पर। तो आज दोपहर आपके पार्टनर का मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है, उनका मूड कैसा है और एक्शन क्या होगा। पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है। खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है और ज़िंदगी अनमोल है, जीना है। अनुभव जो हो रहा है उसे अनुभव भी करना है और आगे भी बढ़ना है, लेकिन अपनी कोशिश, अपनी प्रेयर, प्रार्थना जारी रखना है, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है, पावर है, यानी कि कॉन्फिडेंस है आपके अंदर बदलाव का। आपके अंदर जब बदलाव आता है तो हर तरह से आपके जीवन में बदलाव आता है, राइट। चलिए, पर्सन का ध्यान कर लीजिए। हर किसी पर भरोसा नहीं करने का जो वक्त सिखा रहा है, प्लीज़ ये वक्त जो सिखा रहा है उसे सीख लीजिए और इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। देखिए, कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड, राइट। प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार अंधा होता है लेकिन इस कदर नहीं कि जिस तरह आज समय चल रहा है। इसलिए अवेयर होकर चले और किसी पर एकदम से भरोसा ना करें। दोस्ती हो, प्यार हो, रिलेशनशिप हो, या आपकी मैरिड लाइफ हो, या आप किसी से मैरिज करना चाहते हो, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी ज़िंदगी को अनमोल समझिए और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए, अपना अपनों का ध्यान रखिए, चाहे आपके पेरेंट्स हो, फैमिली हो, जिम्मेदारी हो, बच्चे हो, या आपका खुद का करियर हो, या आपकी स्टडी हो, राइट। चलिए, मैं पहले आपके लिए मैं गाइडेंस निकालना चाहूँगी। आपकी एनर्जी आपको क्या गाइड कर रही है, राइट। देख लेती हूँ कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स की एनर्जी के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऑल आर्कएंजल्स, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी के अनुसार क्या गाइडेंस दी जा रही है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और उनके लिए गाइडेंस डिवाइन प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, आज खुद को आप नर्चर करते हुए नजर आ रहे हो, राइट। अच्छी बात है। मेरे व्यूअर्स खुद को नर्चर करने की एनर्जी में हो, खुद को प्यार, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, ठीक है। अपने जीवन में एक बदलाव लेकर आना चाहते हो। अगर आप काम करते हो, वर्क प्लेस, यानी आप ऑफिस वगैरह भी जाते हो, आप जॉब भी करते हो, या आप कॉलेज ही जाते हो, खुद आज आप हो सकता है कि आपने खुद को नर्चर किया हो, अपनी पर्सनालिटी को या फिर ड्रेसिंग सेंस को। कुछ आपके अंदर कहीं ना, या तो आपको सोशल मीडिया पे शो करना है कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ या मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मतलब कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ये वर्क प्लेस पे भी आप दिखा सकते हो, या आप सोशल मीडिया पे भी दिखा सकते हो, या फिर आप कॉलेज जा रहे हो, या हो सकता है कि आज आपके अंदर काफ़ी बदलाव आ रहा हो डिसीजन के लिए, ठीक है। और तो आप आज खुद को नर्चर करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद को प्यार, खुद को नर्चर करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन कहते हैं ना, हम दूसरों को दिखाने के लिए पूरी तरह एकदम फैंटेसी वाली एनर्जी में आ जाते हैं, राइट। खुद को नर्चर करते हैं, सेल्फ लव भी करते हैं, न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो खुद के लिए नहीं, हम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पे कह रही है, या तो आप अपने पार्टनर को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या वर्क प्लेस पे, या सोशल मीडिया पे, आप इस एनर्जी में ज़रूर हो, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई है जो आप पर विश्वास नहीं कर रहा है। अभी आपके पार्टनर हैं या आप उन पर नहीं करो, लेकिन कोई एक इंसान है जो यहाँ पे विश्वास नहीं कर रहा है। या तो आप अपने ड्रेसिंग सेंस में अपने लाइफ में चेंज ला रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा, ये गुस्से में है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं और वो आपको नोटिस तो कर रहे हैं लेकिन उम्मीदें कर रहे हैं,
आपको गुस्सा आ सकता है, तो अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखना है, अपने ईगो पर थोड़ा काबू रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि आपके अंदर एक, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स की एनर्जी है कि खुद को तो नर्चर कर रहे हो सकता है कि आप सोशल मीडिया हो, वर्क प्लेस हो, कॉलेज हो, आप अट्रैक्टिव दिखा रहे हो, अपने आप को तैयार कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, मतलब आप ये शो कर रहे हो कि आप खुद को नर्चर कर रहे हो, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि उसके बाद आपके अंदर डेविल भी है एंड नाइट ऑफ वांट्स, मतलब आपके अंदर अट्रैक्शन भी है, ठीक है, आपको नीड भी हो रही है, लेकिन ये नीड अग्रेसिव एनर्जी में जा रही। क्यों? क्योंकि आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि वो आपको नोटिस करें, वो आपको प्यार करें, वो आपसे बात करें, आपकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करें, वो नोटिस करें और वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें। तो आप हर कोशिश कर रहे हो, ठीक है, लेकिन शायद ये कोशिश आपकी नाकामयाब हो जा रही है और ये एनर्जी डेविल का काम कर रहा है, ठीक है, मतलब अंदर से गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, मैनिपुलेटिंग, ये वाली एनर्जी है। जैसे आप जितना शो कर रहे हो, जितना आप कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो देखिए, किसी को दिखाने से, मैंने बार बार कहा है, आप जितना किसी को शो करोगे, जितना आप उनको स्पाई करोगे और जितना दिखाओगे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत, मतलब सोशल मीडिया पे भी देखोगे ना, बहुत लोग डांस, एक्टिंग कर दिखाते हैं फैमिली के साथ, या अपने, आप मैरिड हो, फैमिली है, बच्चे हैं, या अपनी जिम्मेदारियों से, या आप सिंगल ही क्यों ना हो, अगर कभी कभी देखोगे सोशल मीडिया पर बहुत लोग ऐसे चीज़ डालते हैं, तो लोग डालते तो हैं, लेकिन उसका मतलब डालने का मतलब है कि सिर्फ तुम मुझे नहीं दिखा रहे हो, तुम लोगों को दिखा रहे हो, तो वहां पे विश्वास की कमी आने लगती है। मतलब आप उनके लिए नहीं दिखा रहे हो, आप किसी और को दिखा रहे हो सकता है सोशल मीडिया है, वर्क प्लेस है, कोई आपको पसंद करता हो, कोई क्रश हो, तो थोड़ा आपको और आपके दोनों के बीच में कुछ ऐसी निगेटिविटी हावी है जहां कोई एक इंसान है भरोसा नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप खुद को नर्चर कर रहे हो, तो उम्मीद करना बंद कीजिए, क्योंकि आपके पास सब कुछ हो सकता है, जब आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, प्रॉपर सेल्फ लव नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी ही हावी होगी, ठीक है। तो जो ऐसा काम कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा है, राइट? क्यों नहीं? क्योंकि आप शो कर रहे हो। तो जो इंसान शो करता है ना, उसका रिएक्शन कम होता है, वहां पे नेगेटिविटी काम करती है, जैसे डेविल। तो कहीं का गुस्सा कहीं और, कहीं का गुस्सा कहीं और। हो सकता है कि आज अपने पार्टनर को आप नोटिस करे हो किसी और से बात कर रहे हैं, आपसे वो नहीं कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप देख रहे हो लेकिन जेस्चर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप कॉलेज में हो, आपके पार्टनर सबसे बात करें, आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए, लेकिन पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करना चाहिए, मुझे ये बताइए। क्योंकि पर्सनालिटी कहता है कि मैं खुद के लिए पहले करूँगा। जब इंसान नोटिस करना शुरू करता है, आप लोगों को दिखाना शुरू करते हो, तो वहाँ डेविल काम करना शुरू होता है, और ये चीज़ सही नहीं है। यही चीज़ आपके ऊपर हावी होता है। अब कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी नेगेटिविटी, कोई अच्छा है तो कोई बुरा है, नज़रिया है। तो आपकी एनर्जी सेल्फ लव, खुद की पर्सनालिटी, न्यू बिगिनिंग के ऊपर जा रही है, और आप नोटिस भी कराना चाहते हो, चाहे वो कोई भी हो, पार्टनर हो या कोई और हो, या आपके क्रश भी क्यों ना हो, आपके एक्स क्यों ना हो। लेकिन आपके मन की एनर्जी जो ये दिख रही है, क्या उसके बाद ये प्रॉपर एनर्जी काम कर रही है? तो बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग होता है। आप किसी को इस तरह शो नहीं करो, इसका मतलब है कि आपको साइलेंस रहना है, ठीक है। आप जितना शो करोगे, जितना आप दिखाओगे, आप खुद के लिए तैयार होइए, खुद के लिए सेल्फ लव कीजिए, दिखाने के लिए मत कीजिए। आप जितना शो करोगे ना, उतना ही निगेटिविटी हैवी होगी। हावी जब होगी तो आप परेशान होगे। अब डेविल आ चुका है तो कितनी सारी निगेटिविटी है, तो नज़र भी है, एक टोक भी है, तो बुरी नज़र भी है, तो लगती है, 100% लगती है। तो आप जो यहाँ पे दिखा रहे हो, तो आप देखिए, दिखाइए नहीं, आप खुद को नर्चर कीजिए। सेल्फ लव करने वाले कभी भी कोई इंसान शो नहीं करता, वो कर्म करता है, रिजल्ट टाइम पर मिलता है, वो अपने आप सामने आ जाओगे। जो शो करने लगोगे कि मैं सेल्फ लव कर रहा हूँ, खुद पर फोकस कर रहा हूँ, काम पर बिजी हूँ, और उसके बाद डेविल और नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, ये तो निगेटिविटी को दिखा रहा है, कन्फ्यूजन को दिखा रहा है। तो आप खुद ही कार्ड देख लीजिए। तो सेल्फ लव ऐसा हो कि फिलहाल तो आसपास किसी को पता ना हो, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड क्लियर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही ऐसे आए, शुरुआत की एनर्जी तो ऐसी है,
लेकिन आप जितना नर्चर करो, खुद को प्यार करो, लेकिन उसके बाद आप किसी से उम्मीद करो और शो कर रहे हो, तो वो नेगेटिविटी का बुलावा है। यानी आप उसको शो कर रहे हो कि मुझे अट्रैक्शन हो रहा है, मुझे काफ़ी तुम्हारी ज़रूरत है, मैं पैशनेट फील करा रहा हूँ। उनको ऐसा फील मत करवाइए। उस बंदा उस बंदी को लगता है कि आपके अंदर एक अट्रैक्शन वाली वाइब्रेशन आप उनके लिए बुलाते हो, और जब ये नीड पूरी नहीं होती तो आपके अंदर भी निगेटिविटी हावी होती है। आपका पैशनेट, आपका जुनून जो है वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी यानी नजर टोक की वाइब्रेशन में जाती है। तो अवेयर रहिए, चीज़ें शो नहीं किया करते, है ना। जिंदा दिल जीना है ना। आप जितना शो कीजिएगा उतनी निगेटिविटी आएगी। आप अच्छे पहनिए, अच्छी ड्रेसिंग सेंस, अपने आप को नर्चर कीजिए। ठीक है, आपको शौक है तो पार्लर जाइए, सैलून जाइए, सब कुछ कराइए, लेकिन जो करा रहे हो, जो इंसान आपको अगर नहीं देखना चाह रहा है इस एनर्जी में, उसको मत शो कीजिए। वो ठीक निगेटिविटी सेंड करेगा, आपको प्रॉपर निगेटिविटी सेंड करेगा। और ये कार्ड भी आपको क्लियर कर रहा है, क्योंकि ये कार्ड तब तक तो सही है, लेकिन ये कार्ड आप देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे व्यूवर्स अपने आप को नर्चर तो कर रहे हैं, और आप ये भी करो कि मुझे लोग नोटिस करें, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आपके पार्टनर हो, या वर्क प्लेस हो, या कॉलेज हो। ऐसा आप लोग में से बहुत सारी एनर्जी करिए, जिनकी एनर्जी होगी भाई प्रॉपर उनके लिए गाइडेंस होगी। तो आपके अंदर डेविल भी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपके अंदर अट्रैक्शन भी है और पैशनेट एनर्जी भी, लेकिन वो एनर्जी आपको मिल नहीं रही है। और ये एनर्जी कभी कभी पता है आपके पार्टनर से मैच होती है, क्योंकि उसके अंदर भी ये एनर्जी चलती है, तो दोनों लड़ते हो। जब लड़ते हो तो दोनों अंदर से फाइट करते हो, अंदर की सैलाब होती है। याद रखिएगा, आपको कंफ्यूजन है, आप सेल्फ लव प्रॉपर नहीं कर रहे हो। न्यू बिगिनिंग, खुद के लिए जीना चाह रहे हो, एक्शन लेना चाह रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो विश्वास की कमी है। या तो वो आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और या आप उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, इसको आपको नोटिस करना है, क्योंकि ये 3 कार्ड्स आपको नोटिस कर रहे हैं अवेयरनेस की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप हो, क्योंकि डेविल एक बुरी नज़र की भी है। डेविल निगेटिविटी है, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, वो टोक भी है, बुरी नज़र भी है। तो अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने काम को, अपने करियर को इस चीज़ से बचाइए। और ये मैं नहीं कर रही हूँ, आपको ये कार्ड क्लियर कर रहा है, और ये कार्ड आपको क्लियर कर रहा है। क्योंकि हम सेल्फ लव जब करते हैं ना, खुद को नर्चर करते हैं, तो हमें किसी को शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेल्फ लव साइलेंस, जब खुद पर वर्क कर कर हम निकलते हैं तो हम सामने आते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, या आसपास के माहौल हो, या पार्टनर हो। ये ऐसा किलर है कि सीधे दिल और दिमाग पर काम करता है। इसलिए खुद को प्यार, खुद को नर्चर करें, बदले की भावना नहीं, जलाने की भावना नहीं। क्योंकि आप जलोगे, तड़पोगे, तो आप निगेटिविटी हावी करोगे, मतलब ये एनर्जी भी बेकार चली जाएगी। और आप इस कार्ड को क्लियर कर कर देखिए कि एनर्जी आपको क्या गाइड कर रही है। राइट, तो प्लीज़ ध्यान रखें। और आपके जीवन में जो खुशी है, देखिए ऐसा नहीं है, आप खुद एक जिंदा दिल इंसान हो, खूब इतनी खूबसूरत इंसान हो, बट जो सक्सेस आने वाला होता है ना, उसे भी आप रोक देते हो। ठीक है, जो सक्सेस आने वाला होता है वो भी रोक देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन अट्रैक्शन है आपको भी, क्योंकि डेविल एंड द सन, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग तो मिलने वाले हो, आपकी एनर्जी है कि कुछ लोग मिलना चाह रहे हो या मिलने वाले हो, लेकिन फुल अट्रैक्शन आपके अंदर भी है। क्यों? क्योंकि लेकिन ये अट्रैक्शन ऐसी है ना, ये एक अग्रेसिव वाली वाइब्रेशन है। राइट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल एंड द सन, आपकी एनर्जी बहुत तरफ है। अगर ये एनर्जी आपकी है, प्रॉपर गाइडेंस आपके लिए है। कमेंट में लिखेंगे कि आपकी एनर्जी है। मुझे लग रहा है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी में अट्रैक्शन है, पैशनेट एनर्जी, लेकिन अंदर से अग्रेसिव है, क्योंकि द सन भी है एंड द डेविल भी है। लेकिन चाहत आपकी अगर पूरी नहीं हो पा रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पर हावी हो जा रही है। ठीक है, तो प्लीज़ अवेयर रहें, और खुद को जब प्यार करते हो ना, शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब सेल्फ लव यानी साइलेंस। राइट, तो ये बहुत अच्छी नज़र नहीं है, ये बुरी नज़र की कहानी है। ठीक है, ये बुरी नज़र लगती है इससे, ये डेविल है। राइट, ये क्या हो गया, सुना है कि तू
बेवफा हो गया। मुझे लग रहा है कि आप लोग की रियूनियन हो सकती है, जब आपकी एनर्जी में ही आई है तो रियूनियन हो सकती है, राइट। मेरे गाइडेंस बेटा, मेरे भाई, मेरे छोटे, मेरे बड़े, मेरे छोटे, मेरे बड़े, मेरे सारे, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर्स, ठीक है। जिंदगी बेटा, जिंदगी जिंदगी है। देख रहे हो कितनी घटनाएं घटित हो रही है, बस आप वैसा मत बनना। और ठीक है, बहुत अच्छे से लाइफ को हैंडल कीजिए, समय जैसा चल रहा है, क्योंकि हमें आगे वाले जनरेशन के लिए भी कुछ अच्छा कर कर जाना है। आज समय के अनुसार इतने प्रॉब्लम्स हैं, आगे क्या होगा। अगर आपके बच्चे हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर बच्चे भी नहीं हैं तो वो समझ जाइए कि दीदी क्यों गाइड करी है, क्यों मुझे इतना गाइड कर रही है, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अवेयर रहिए बेटा। मेरे आप छोटे भी हो, बड़े भी हो, बहुत सारा प्यार, ठीक है। देखिए, अपने भी भाई बहन में थोड़ा गुस्सा होता है, ऐसा नहीं है, तो वैसे ही आप लोग भी सोल सिस्टर हो। कोई जन्म में तो हम सबका रिश्ता तो रहा हो, कनेक्शन तो रहता है, बट हम लोग ऐसे मिलते हैं, है ना। मुझे पता है मेरी फैमिली कैसी है, इतना तो मुझे पता है। जो जा रहे हैं, हमारे जितनी सारी सिस्टर ब्रदर्स हैं जो इस चैनल पे जुड़े हुए हैं और गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं, भाई एकदम याद रखिए कि आप अच्छे कर्म करोगे और आप आने वाला जनरेशन भी सही होगा आपका। और सबसे बड़ी बात कि आप कहीं ना कहीं सारे ब्लॉकेजेस को हिल करके आपका सत्युग में जरूर आगमन होगा। लेकिन विश्वास के साथ बेटा, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे छोटे, मेरे बड़े, ठीक है। प्यार सबको चाहिए, ठीक है ना, पता है प्यार समर्पण है, लेकिन हर इंसान को ना एक नसीब नहीं है बेटा। आपके पार्टनर की एनर्जी अपडेट, कोई बेवफा कह रहा भी है आपको, कभी भी उस चीज को मत लेकर चलिएगा। अगर कोई आपको बेवफा भी कर रहा है, आपको पाना भी चाह रहा है, तो देखिए पूरी तरह क्लियर कीजिएगा मैरिज कमिटमेंट, ठीक है। ठीक है, जुनून में आपके पार्टनर आपको बहुत मैनिफेस्ट करें, आपको पाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ लग रहा है कि वो तो चाह रहे हैं, आप कहीं धोखा दे रहे हो। तो कभी कभी जब इंसान जब स्टार्ट करता है ना कि मुझे इस रिश्ते में जाना है, आप कमिटमेंट देना है, तो देखिए अगर आपके रिलेशनशिप में अगर ब्लॉकेजेस होगा ना, वो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ठीक है। प्यार तो मैं देख पा रही हूँ इधर, लेकिन उनको पेन भी काफी हो रहा है, उनको बहुत कुछ हैंडल करना पड़ रहा है, बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन वो आपको भुला नहीं सकते। आप देख लीजिए, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, भले ही आप दोनों के बीच पेनफुल सिचुएशन है, लेकिन वो कहें तुम मुझे धोखा मत दो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं। तुम्हें क्या पता कि मेरे दिल में कितने सारे अरमान हैं, ये तो मैं देख पा रही हूँ अभी, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ, राइट। सुना है कि तू बेवफा हो गया। कुछ तो है आपके अंदर, कुछ तो आपने चेंज किया, इसलिए आपके पार्टनर को टेंशन बढ़ चुका है। आप कुछ छुपा रहे हो उनसे, ठीक है, वो आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं, ऐसा वो कहना चाहते, वो आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए जी रहे हैं और आपके लिए ही, मतलब मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, राइट। देखिए आपके पार्टनर को लग रहा है ना कि आप खुलकर बात नहीं कर रहे हो, या खुद मतलब खुलकर आप जता नहीं पा रहे हो। तो देखिए कुछ चीजें हैं जो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, जैसे आपकी एनर्जी में मुझे दिखा कि उनको लग रहा है कि आप ऐसा शो कर रहे हो सकता है कि उनके मन में कुछ ऐसे पेनफुल सिचुएशन है कि आप उनके साथ गलत तो नहीं कर रहे हो, लेकिन वो कह रहे हैं, आजकल गाना कंटिन्यू चैनल सॉन्ग जो हो रहा है ना, कंटिन्यू मुझे यही गाना आ रहा है, सुना है कि तू बेवफा हो गया, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर का, मैं 2-3 दिन से ये गाना मैं चैनलिंग हो रही है, ये स्ट्रांगली है कि आपके पार्टनर को पेन हो रहा है, और अगर आप उन खुलकर बात नहीं कर पा रहे हो, अगर वो आपको खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, चाहे जस्टिस हो या कमिटमेंट हो, वो खुद चाह रहे हैं, वो खुद मैनिफेस्ट करें अपने इस रिश्ते को, लेकिन शायद हो सकता है कि आपको इन पर भरोसा नहीं है, या हो सकता है कि उनको लग रहा है कि मेरा भरोसा टूट रहा है, अब आप उनको कहीं ना कहीं छोड़ रहे हो या मुंह मोड़ रहे हो या ब्रेकअप कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं इनके दिल की तमन्ना आपके लिए ऑनेस्टी और शिद्दत है, क्योंकि इस पर्सन को आपका प्यार भी चाहिए और आपका साथ भी चाहिए।
देखिए, हो सकता है कि आप यहाँ किसी बात को लेकर या तो उन पर विश्वास नहीं कर रहे हो, या आप गुस्से में हो, या उनको मौका नहीं दे रहे हो, या आप परेशान हो, या आपके ऊपर काम का प्रेशर हो, या जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत हो। ठीक है, हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन हो सकता है आपको भी दो चॉइस में एक चॉइस चुनना हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि दोनों की तरफ है कि मुझे एक ही चीज़ को चॉइस करना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ट्स भी 2 ऑफ सोर्ट्स भी है। हो सकता है आप भी ऑलरेडी दो चॉइसेस में हो, कुछ लोग हैं यहाँ लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनसिक्योर भी है, ओवर थिंकिंग भी है, लेकिन शायद जो वो कहना चाह रहे, जो वो सुनना चाह रहे हैं, शायद वो क्लियर नहीं हो पा रहा, वो क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर, तो मैं देख पा रही हूँ कि फीलिंग्स तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ भी देखिए ये पर्सन लग रहा है जैसे जैसे इस एनर्जी के अनुसार। देखिए यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पे द लवर्स है, ये है 4 नंबर का कार्ड, एंड यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर इस एनर्जी के अनुसार, इनके पास आपको लग रहा होगा ना कि वो आपसे छुपा रहा है या आप उनसे छुपा रहे, लेकिन दरअसल यहाँ पे पैसे भी हैं कुछ आपके पार्टनर को। पैसे की बात की जाए तो देखिए आपके पार्टनर के पास पैसे हैं। ठीक है, इतने पैसे हैं कि जिंदगी चल सकती है, राइट। लेकिन इंसान आगे आने वाले टाइम के लिए सोचता है ना। तो ये कुछ जो शो कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार, जैसे इंसान कैसे होता है कि इतना पैसे को मुझे संचय करके रखना है, ठीक है, मुझे और स्टेबल होना है। तो देखिए ये पर्सन यहाँ पे पैसे से ज़्यादा अपने इस रिश्ते को और अपने प्यार को, कहते हैं ना, सीने से और गले से लगाकर फील कर रहे हैं। वो खोना नहीं चाहते हैं, अपने रिश्ते को बचा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, राइट। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी ना बिल्कुल डल हो रही है। अब देखिए आप दोनों के बीच में प्यार बहुत था, फैंटेसी भी थी, रोमांस भी था, हार्मनी भी थी, कंप्लीशन भी थी, हर पल खुशी और बैलेंस थी। तो देखिए इस पर्सन के लाइफ में भी वो चीज़ें अब ढलती जा रही है। कहते हैं ना, ढलता सूरज, उगता सूरज ढल धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तो देखिए एक सब कुछ का एक समय होता है ना, चाहे उम्र हो या समय हो। लेकिन समय के अनुसार अगर सब कुछ अच्छा चलता है तो वक्त बहुत अच्छा गुजरता है, राइट। लेकिन जैसे हमारा देखिए ढल जाएगा, ढल जाएगा, क्योंकि देखिए उम्र के साथ ना सब कुछ खत्म होने लगता है। तो आज आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है, लेकिन देखिए सिर्फ लगने से तो होगा नहीं बेटा बाबू, ठीक है, क्योंकि जिंदगी में सबके लिए समय और प्यार और पैसा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर दोनों तरफ अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो बहुत खूबसूरत एनर्जी बनती है। लेकिन वही ट्रस्ट इशू होता है तो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल होती है। तो देखिए अब इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर के इमोशंस काफ़ी हैं आपके लिए, और हो सकता है कि ये एंजाइटी उनको हो रही है। अब एंजाइटी क्यों हो रही है? क्योंकि ये आपको भुला नहीं पा रहे, ना मूव ऑन कर पा रहे, ना आपको समझा पा रहे, ना इजहार कर पा रहे, ना सच वो बता पा रहे, ना खुलकर जी पा रहे। ठीक है, तो हर पल हर घड़ी आपके पार्टनर की एनर्जी में चाहत है। हो सकता है कि इनसे गलती हुई हो, ये भी माना है कि अगर स्ट्रेस है, हो सकता है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे, लेकिन इनका इरादा ये नहीं कि आपके साथ जस्टिस नहीं करेंगे, वो आपके बारे कंप्लीट है ही नहीं। देखिए आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके लिए यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी, एक्शन, न्यू बिगिनिंग एंड एक्शन की एनर्जी आ रही है, ठीक है। लेकिन फिर से एनर्जी आ रही है कि आपका परिवर्तन, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है और द पेन इनको हो रहा है। तो इनको लग रहा है कि शायद आपकी जिंदगी में उस जगह पे आज ये हैं या नहीं हैं जहां वो कल हुआ करते थे। आज कहीं और तो कोई किसी ने उस जगह को नहीं ले लिया। तो थोड़ी पेनफुल सिचुएशन है। अब आपके पार्टनर को खुद लग रहा है कि उनकी जिंदगी में बहुत बुरी तरह ग्रहण लग चुकी है। अब कैसे करूं, क्या करूं? इसलिए यहाँ पे जो सेल्फ लव कर रहे हैं ना, प्लीज प्लीज मैं कहना चाहूंगी, सेल्फ लव जो भी कर रहे हैं साइलेंस रहिएगा, शो नहीं करना है, राइट। ये वन मिनट। इसलिए जब भी सेल्फ लव कीजिए उसको शो नहीं करने का,
कभी नहीं, गलती भी मत कीजिएगा। लेकिन आपके पार्टनर आपके बगैर रेस्टलेस है, उन्हें काफ़ी महसूस हो रहा है। अब यहाँ कह सकते हो काफ़ी परेशानी है, लेकिन आपके लिए इमोशंस काफ़ी है। लेकिन भूल ना जाना, भूल ना जाना, वो आपसे बहुत प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इमोशंस फीलिंग्स है, जिस तरह वो दुआ प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ कह सकते हैं कि आपके पार्टनर के इमोशंस में, उनके आंखों में आंसू हो सकते हैं, हार्ट चक्र में पेन हो सकता है, थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है। इसलिए हार्ट चक्र ब्लॉक है, थ्रोट चक्र ब्लॉक है, लेकिन इमोशंस बहुत ज़्यादा, और ये इसलिए आपको फ्लो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं इस एनर्जी के अनुसार कह सकती हूँ कि वो आपके लिए काफ़ी ऑनेस्ट हैं और खुद वो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं आपको स्टेबल लाइफ देने के लिए, और आपके साथ कमिटमेंट हो, रीयूनियन हो, या आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना हो। ठीक है। और एक चीज़ और है, फिर से कोई आपके और आपके रिलेशनशिप में कोई इंसान है। अब ये इंसान कौन है? देखिए, कोई थर्ड पार्टी हो सकते हैं, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई फीमेल हो सकती हैं, कुछ थर्ड पार्टी की बात की जाए तो देखिए, जो भी थर्ड पार्टी की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि कभी कभी जिम्मेदारियां, कभी मजबूरियां होती है ना, प्रेशर होता है जो इंसान छोड़ नहीं सकता। बट इस पेनफुल सिचुएशन में ये इंसान कहीं ना कहीं वो सो नहीं पा रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो कब और कैसे डिसीजन ले और वो कब कैसे आगे बढ़े। साइन मैंने नहीं बताया है, इसलिए मैं बता देती हूँ। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनाई की एनर्जी है, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि है, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि है, मकर, वृषभ और कन्या राशि है, तुला, कुंभ और मिथुन राशि है। ठीक है। याद रखिए, ये पर्सन इस वक्त पेनफुल सिचुएशन में है और सच में इस पर्सन को लग रहा है कि इनके खुद के रिश्ते पर और इनकी जिंदगी में एक बहुत बुरी ग्रहण लगी है, लेकिन चाहत आपके बहुत स्ट्रांग है। अपने इस रिश्ते को बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपको स्ट्रांग देना चाहते हैं, स्ट्रांग सेल्फ, मतलब होता है ना, इंसान एक मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, ठीक है, पूरी तरह स्टेबल हो जाए, माइंड सेट कर ले, वो आपके साथ ही आगे जाना चाहेंगे। फिलहाल वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जितना वो प्यार करते हैं शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो आपके लिए जस्टिस, न्याय देना चाहते हैं, चाहे वो मैरिज हो, कमिटमेंट या वापस आपकी तरफ आना हो, बट ये हर हाल में आपको ही कंटिन्यू मैं देख पा रही है इस चीज को। ठीक है, अच्छी एनर्जी है कुछ दिन से, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि आपकी तरफ से शायद उनको कमी महसूस हो रही है। लेकिन 100 सवाल इनके दिमाग में है कि आप आज उनके साथ क्यों नहीं हो, क्यों अलग हो गए हो, क्यों इतना पेन दे रहे हो। आपके पार्टनर कहना चाहते शायद मेरी खुशी खत्म हो चुकी है। एक जीने का जज्बा होता है, एक पर्सनालिटी होती है, एक फैंटेसी होती है, एक रोमांटिक फीलिंग्स होती है जो पर्सनालिटी डेवलप करती है। आपके पार्टनर की जीरो पे चली गई एनर्जी। काम सब लोग कर रहा है, हार्डवर्क सब लोग कर रहा है, जिम्मेदारियां सब लोग उठा रहे हैं, लेकिन अंदर की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में लेकर जा रहा है कि जहां इंसान समय से पहले उम्र से ज़्यादा दिख रहा है। जो इंसान कभी कभी उम्र से कम दिखता है, आज उम्र से ज़्यादा दिख रहा है। और जब जहाँ प्यार होता है तो एक बात सच है कि इंसान यंग और जवान होता है, राइट। आपके पार्टनर की एनर्जी में पूरी तरह एनर्जी नींबू की तरह निचोड़ी गई है, लेकिन ये आपसे मिलना बिल्कुल चाह रहे हैं, अपने दिल की बात कहना बिल्कुल चाह रहे हैं, जस्टिस बिल्कुल देना चाह रहे हैं, खुद वो इस रिश्ते के लिए प्रेयर, प्रार्थना और विक्ट्री चाह रहे हैं, वो सिर्फ आपको ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार यहाँ पे आपको उनको समझना है, या अगर उनको ट्रस्ट इशू बार बार हो रहा है, हो सकता है कुछ लोगों ने प्रेशर दिया हो या आपने कुछ शो किया हो। तो मैंने क्या बोला, कभी भी सेल्फ लव करते हैं ना, हम शो नहीं करते हैं, फिर कोई फायदा नहीं, फिर वो निगेटिविटी ठीक आपको डेवल का काम करेगी। याद रखेंगे, जब डेवल का काम करेगी तो आप सेल्फ लव कैसे कर पाओगे? आप तो शो कर रहे हो। तो सेल्फ लव, खुद पर काम करना, वो साइलेंस की एनर्जी में जाती है, राइट। जब आप खुद करना सीखोगे तो आपके अंदर ही एक पावर आ जाएगी, आपको बोलने का, आपको शो करने का, राइट। तो आप जब कंप्लीट नहीं होंगे ना तो डेवल
काम करेगा। इसलिए सेल्फ लव और अपने पार्टनर को शो करना या ईर्ष्या कराना या जलाना, हम इसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं, हम घूम रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो नहीं करने का। क्योंकि हम अच्छे काम करने के लिए सोच रहे हैं, ये ना कि हम उसे फिर वही निगेटिविटी सेंड करें। क्योंकि साइलेंस एक ऐसा किलर है कि उस इंसान को कहीं ना कहीं तोड़ देगा, पागल बना देगा। क्या करूँ, वो कर क्या रहा है, वो कर क्या रही है। लेकिन सो करोगे तो जलेगा या जलेगी, या निगेटिविटी सेंड करेगा या करेगी। तो चाहत रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करें। देखिए, इस वक्त हो सकता है कि अगर आप किसी तरह से इग्नोर कर रहे हो सकता है, मैं ये नहीं करूँ कि आपके पास काम नहीं, हो सकता आप अपनी जिम्मेदारी देख रहे हो, अपने काम देख रहे हो, लेकिन मैं एनर्जी के अनुसार प्यार तो दोनों तरफ मैं देख पा रही हूँ। समय या चुप है, या डर है, या पेनफुल सिचुएशन है। अगर ये थोड़ा वक्त लेना चाह रहे हैं, आपसे मांगना चाह रहे हैं कि वो आपको, आपके साथ रहना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा बाबू, मैं जितना आपको गाइडेंस दे रही हूँ उसके अनुसार मैं यही कहना चाहती हूँ, पहले तो आपको खुद को समझना है, थोड़ा सा स्पेस देना है, सो नहीं करना है। लेकिन द मैजिशियन की एनर्जी है, आपको एनी टाइम, हर वक्त मैनिफेस्टेशन करना है। क्योंकि सेल्फ लव, मैनिफेस्टेशन और साइलेंस, यही चीज आपका वर्क करते हैं। और मैं हमेशा कह रही हूँ, जिस तरह समय दौड़ा रहा है, भगा रहा है, उसके साथ नहीं चलना है। वो आपसे प्यार करते हैं, करते रहेंगे, और आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि तुम मेरे दिल में हो, और आप भी कह रहे हो दिल में धड़कते रहेंगे। इस वक्त आपके पार्टनर स्ट्रांगली वो पेनफुल सिचुएशन में है, लेकिन जो गलत फहमी है उसे दूर जरूर कीजिए, ठीक है। जो सेल्फ लव कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन आपके रिश्ते में प्यार भी है, तो देखिए बैलेंस कर कर चलिए, कन्फ्यूजन दूर कर कर चलिए। और मुझे लगता है कलेक्टिव रीडिंग से अच्छा ज़्यादा आप अपने पार्टनर की एनर्जी को समझते हो, तो प्लीज़ अपने रिश्ते को देखिए। सबकी एनर्जी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी, हर चीज़ को बैलेंस कर कर चलिए। परख आपके पास है। मैं आपको इतना क्यों कहती हूँ सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि समय के अनुसार आप सब कुछ जानने लगोगे, परखने लगोगे, तो आप खुद डिसाइड करोगे कौन इंसान अच्छा आपके लिए, कौन इंसान बुरा है आपके लिए। तो समय के अनुसार सीखने लगते हो आप, राइट। तो आपके पार्टनर फिलहाल वो एंजाइटी, काफ़ी हेल्पलेस है, पेनफुल सिचुएशन है, विक्ट्री चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ट्रैवल चाह रहे हैं, दिल की बात कहना चाह रहे हैं। और जो पेनफुल सिचुएशन है ये आपके इग्नोर करने से हो रहा है, ठीक है। ये तो उनकी एनर्जी है। फिलहाल वो मिलना चाहते हैं, आपके प्यार को, आपके साथ को सीने से लगा कर रख रहे हैं, अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं। देख लीजिए, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो कुछ लोग रियूनियन की चाहत रख रहे हैं, आप और आपके पार्टनर, तो चांसेस हैं रियूनियन होने वाली है। बस द मैजिशियन की एनर्जी हमेशा आती है, सिर्फ वो दुआ नहीं करते हैं, इस मैनिफेस्टेशन में आपको भी उतरना है, ठीक है, और किसी को जलाना नहीं है, राइट। फिलहाल बॉटम द डेक से है, आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए कितनी तेजी से वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पंख होती तो उड़ जाती रे, से क्लेम कर लें। देख लीजिए रियूनियन होने वाली है, ठीक है ना, लेकिन जो जो गाइडेंस मिल रही है उसे जरूर फॉलो करना है, ठीक है। तो आपसे बातचीत कर सकते हैं, मुलाकात चांसेस दिख रहे हैं, मुलाकात देख लीजिए आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं दोनों तरफ देख पा रही हूँ, आपकी तरफ और आपके पार्टनर की तरफ, दोनों तरफ अट्रैक्शन बहुत है, बहुत अट्रैक्शन। मैं ये आपकी तरफ भी देख रही हूँ और आपके पार्टनर की तरफ भी देख रही हूँ। 6 नंबर इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है।
बातचीत, कॉल, मैसेज, ट्रैवल दिख रहा है। दर्द तो काफ़ी हो रही है, तकलीफ तो उन्हें काफ़ी हो रही है। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। तो भाई आपके पार्टनर को आपका प्यार और साथ चाहिए जीने के लिए, ठीक है। चलिए मेरे बाबा आज क्या संदेश देना चाहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है मेरे बाबा बहुत अच्छे संदेश देते हैं और मेरे बाबा मेरी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेती हूँ। तो बहुत सारे व्यूअर्स, थोड़ा सा बैलेंस करना है, जो जो गाइडेंस मेरी उसे प्लीज़ फॉलो करें। फिलहाल ट्रैवल है, कॉल मैसेज है, हारमोनी है, रियूनियन है, बैलेंस है, दर्द है, पेन है, लेकिन बैलेंस तो करना ज़रूरी है। सनम अगर जान जाता मैं तेरे इरादे, मेरी भूलती मैं ये क्या चाहता था, किसी बेवफा से वफा चाहता था। देखिए आपके पार्टनर को प्यार भी है, दर्द भी है, डर भी है और ग्रहण भी लग चुकी है ऐसा लग रहा है। लेकिन जो उनके मन में लग रहा है कि आप उनके साथ गलत और धोखा दे रहे हो, प्लीज आप देखिए एक बैलेंस करके चलें, विश्वास के साथ चलें। और रिश्ते आपको लग रहा है कि ये आपके पार्टनर आपके लिए ट्रू है तो जरूर उस पर काम करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ सही नहीं करें तो सेल्फ लव करें, राइट। देखिए कुछ तो चीजें चल रही हैं, मन भ्रमित होता है, लेकिन रिश्ते ऐसे हैं ना कि चाहकर भी छोड़ नहीं सकते, राइट। चलिए बाबा आपको सबको क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे साई साईनाथ। देखिए भाई मेरे बाबा जो है ना, जो बाबा बोले ध्यान से सुनिएगा। 3 मंत्र, अच्छी सोच रखिए, राइट। आपको भी मैं कह रही हूँ निगेटिविटी, हाँ, क्योंकि कुछ देखिए जब आपके अंदर कुछ निगेटिविटी रहेगी तो बाबा भी गाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल, कल यही सब आपके जीवन में लौट कर आएगा। लॉ ऑफ कर्मा यही कहता है, जो आप जैसे करोगे वो रिटर्न आपको मिलना ही है। लेकिन इसलिए पॉजिटिव रहिए। अगर आपके पार्टनर ने ऐसा किया तो आप भी उनके जैसा मत कीजिए। मैं हर तरह से आप लोगों को गाइड करती हूँ क्योंकि बाबा ये कह रहे 3 मंत्र हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ओम साईनाथाय नमः, साईनाथ साईनाथ। हाँ, अगर आपको लग रहा है कुछ सोच रहे हो, ठीक है, कुछ नेगेटिविटी हावी है, तो देखिए वहां पे उस चीज को, उस नेगेटिविटी को, उस इल्यूजन को, उस भ्रमित एनर्जी को अपने थॉट से दूर रखिए। उसको किसी तरह से धारणाएं ना बनाइए, उसको इग्नोर कीजिए, लेट गो कीजिए, उससे मुक्त रहिए। जितना आप जितना आप धारणाएं बनाएंगे, जितनी नेगेटिविटी सोचेंगे, जितना मन को भ्रमित करेंगे, जितना आप, मैंने शुरू में क्या गाइड किया, देखिए वो चीज आपके मन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में डाल देंगे। तो उस चीज से मुक्त रहिए और अवेयर रहिए। बाकी बाबा कहना चाहते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और आपके ऊपर कहीं गुरु की भी कृपा हो रही है और आपको प्रोटेक्शन भी दी जा रही है, ठीक है। सब कुछ ठीक है, लेकिन मन में निगेटिविटी हावी ना करें। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। लेकिन बाबा आपको कहना चाह रहे हैं आप अच्छा सोचिए, क्योंकि हमारी सोच, हमारा कर्म ही हमें वापस मिलता है। लॉ ऑफ कर्मा क्या है, तो हम लोग कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, राइट। फिलहाल अभी सबको, आप सबको, पक्षियों को खाना पानी दाना देना है, क्योंकि आप जितना इन लोगों को खाना दोगे, पानी दोगे, सेवा करोगे, आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी और आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि इन सब की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की, राइट।
तो आपने क्या सोचा और जैसी ही गाइडेंस मिल रही है इसे फॉलो आप लोग कर रहे हो, बदलाव आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको भी थोड़ा सा अपने मन को, जो निगेटिव सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, विश्वास की कमी हो रही है, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आपके पार्टनर यहाँ पे दिख रहा है कि वो कंटिन्यू आपके बारे में सोच रहे हैं और वो पेनफुल सिचुएशन में अपने रिश्ते को निखारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी वो दर्द में है। फिलहाल वो आपसे मिलकर अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, लेकिन अगर उनको लग रहा है कि आप उनको छोड़ रहे हो, मुंह मोड़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, या आपने उनको छोड़ दिया है या ब्रेकअप कर दिया है, तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो उनको दर्द दे रही है। लेकिन वो आपको हर हाल में, चाहे तो वो मिलना चाह रहे हैं, यूनियन में आना चाह रहे हैं, या फिर आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट चाह रहे हैं, या आपके साथ रहना चाहते हैं, चाह रहे हैं, बट सिचुएशन आप दोनों को ही बैलेंस करना है, राइट। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।